गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी कि वृत्तीय माप को पढ़ना। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण से आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी यदि आप समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने जब 2023 की तैयारी करवाया था तो उस टाइम में समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप अच्छी तरीके से समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तीय माप के बारे में। जो आपका वृत्तीय माप चैप्टर है बेसिकली कोण के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, यानी कि वृत्तीय माप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन आपके कोण से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोण होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी किरण यदि आपका OA में इस तरीके से खींच लेता हूं, कोई भी किरण OA है, इसकी प्रारंभिक स्थिति के अंतः बिंदु O से होकर के कोई रेखा आपका O से B तक जाती है, तो इनके बीच जो डिग्री बनता है यही आपका कोण होता है। मैंने क्या बोला? कोई भी किरण OA है जिसकी प्रारंभिक स्थिति के अंतः बिंदु O से होकर के OB तक जाती है, तो OA और OB के बीच जो आपका कोण बनता है यही आपका डिग्री कहलाता है, यानी यही आपका कोण कहलाता है। बस जानकारी के लिए आप पूछेंगे तो यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा वो आपका AOB बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोण होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि कोण मापन की पद्धतियां कौन सी हैं। तो कोण मापन की बेसिकली 3 पद्धतियां हैं। पहला आपका होता है साष्टिक पद्धति, दूसरा आपका होता है सटीक पद्धति, तीसरा आपका होता है वृत्तीय माप। तो वन बाय वन करके सारी चीजों को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की साष्टिक पद्धति होता क्या है। साष्टिक पद्धति, तो डियर स्टूडेंट साष्टिक पद्धति में कोण को हम डिग्री में मापते हैं, यानी अंश में मापते हैं। साष्टिक पद्धति में डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को डिग्री में मापते हैं, यानी कि अंश में मापते हैं। हम बात करें एक समकोण की जो वैल्यू होती है, एक समकोण की जो वैल्यू होती है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होती है। एक समकोण की जो वैल्यू होती है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होती है। वहीं पर डियर स्टूडेंट एक डिग्री में आपका 60 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट की जो वैल्यू होती है वो आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। तो तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है। एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है और एक डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, और जो आपका एक मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर होता है, जो कि हम डबल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि डिग्री, मिनट और सेकंड का यूज कहाँ पर है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपके आंसर दिए गए हैं, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, टोटल ऑप्शंस डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया है। तो यदि आपको किसी भी डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना आएगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि 180 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसको हम डिग्री और मिनट में कैसे लिखेंगे, तो 179 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है और 179 डिग्री यहाँ से, तो 179 डिग्री और 1 डिग्री मिलकर के आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपका डिग्री और मिनट में हो गया। डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है तो क्या होगा, 179 डिग्री, 60 मिनट को आप लिख दो 59 मिनट, और जो आपका 1 मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर दो तो 60 सेकंड मिल जाएगा। यानी कि 179 डिग्री, 59 मिनट, 60 सेकंड हम लिख सकते हैं 180 डिग्री को, क्योंकि 60 सेकंड को आप
मिनट में चेंज करोगे तो ए आपका 60 मिनट होगा, और 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री यहाँ से और 179 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि 150 डिग्री को आप डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे लिखोगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 149 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड में एक मिनट होता है, तो 1 मिनट यहाँ ऐड होगा, तो ये आपका 60 मिनट होगा। और 60 मिनट में 1 डिग्री यहाँ से मिलेगा, 149 डिग्री यहाँ से मिल करके आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो आपको डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना आ गया है। नेक्स्ट जो आपका कोण मापन की पद्धति है डियर स्टूडेंट, वो आपका है सटीक पद्धति। तो सटीक पद्धति में डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को ग्रेड में मापते हैं। सटीक पद्धति में डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को ग्रेड में मापते हैं। सटीक पद्धति, सटीक पद्धति में डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को किसमें, ग्रेड में मापते हैं। यहाँ पर एक समकोण की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो एक समकोण की जो वैल्यू होती है वो आपका 100 ग्रेड के बराबर होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, सटीक पद्धति में कोण को हम लोग ग्रेड में मापते हैं। तीसरी जो कोण मापन की पद्धति है वो आपका है वृत्तीय माप। तो वृत्तीय माप में डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को किस में मापते हैं, वृत्तीय माप में हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। वृत्तीय माप को डियर स्टूडेंट हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी भाषा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर हो, यानी कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि चाप की लंबाई के बराबर हो, तो चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो आपका 1 रेडियन के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वृत्त के अंदर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने क्या बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के समान चाप की लंबाई हो, यानी कि जितनी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हो उतनी ही लंबाई की चाप हो, तो चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो आपका है अंश, रेडियन तथा वृत्तीय माप में संबंध क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, अंश, रेडियन तथा वृत्तीय माप में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपका पाई होता है ये आपका तो रेडियन हो गया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो दोनों संबंध जो हो गया वो वृत्तीय माप और डिग्री के बीच यानी अंश के बीच संबंध हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्रेड के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वृत्तीय माप, अंश तथा ग्रेड में यही संबंध होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो गया। ये तो आपका डिग्री और वृत्तीय माप में संबंध हो गया, और जो आपका 180 डिग्री है वो आपका 100 ग्रेड के समान है। तो इस तरीके से अंश, रेडियन तथा ग्रेड में संबंध आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट कि बहुभुज के कोणों का योग। उससे पहले आपको समझना ये है कि यदि आपका कोई भी कोण रेडियन में दिया हो, उसको यदि आपको अंश में चेंज करना है तो क्या करेंगे, रेडियन वाली वैल्यू को अंश में चेंज करने के लिए यानी कि डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, तो रेडियन वाली वैल्यू को डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, रेडियन वाली वैल्यू को डिग्री में चेंज करने के लिए आप 180 बट्टे पाई से गुणा कर दोगे। रेडियन में यदि कोई वैल्यू दी गई है उसको डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। वहीं पर यदि आपका डिग्री में कोई वैल्यू दी गई है, डिग्री में कोई वैल्यू दी गई है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से आप गुणा करते हो। तो दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है, दोनों ही बातें ध्यान में रखना है। यदि आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से गुणा, और डिग्री से यदि रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से आपको गुणा कर देना है। अब बहुभुज के कोणों के योग के बारे में समझिएगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट अंतःकोण के बारे में कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग किसके बराबर होता है। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है डियर स्टूडेंट 2n-4 into 90 डिग्री। अंतःकोणों का जो योग होता है 2n-4 into 90 डिग्री होता है, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण की बात करें तो ये आपका 2n-4 into का 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n होता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के योग की बात करें तो 2n-4 into 90 डिग्री होता है, जो n आपका है भुजाओं की संख्या है। वहीं पर प्रत्येक अंतःकोण की बात करें तो वो आपका 2n-4 into 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n होता है। यानी कि अंतःकोणों के योग में यदि हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको प्रत्येक अंतःकोण की मान पता चल जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट बहिष्कोण के बारे में, यानी किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। और यदि हम प्रत्येक बहिष्कोण निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग दे दो। तो दो बातें आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, और प्रत्येक बहिष्कोण निकालना हो तो 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग दे दोगे तो आपको प्रत्येक बहिष्कोण मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।